हे फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको हमारी स्टोरीज पसंद आ रही होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। मूवी के स्टार्ट में हम एक कपल जेम्स और सोफी को देखते हैं, जो कि एक बिल्डिंग में मौजूद थे। जेम्स सोफी को रियलाइज करवाने की कोशिश करता है कि अब जो भी हम करेंगे वो हमारा फ्यूचर होगा, इसलिए तुम्हें डरने के बजाय एक्साइटेड होना चाहिए। वो लोग ऐसा क्या करने वाले हैं जिसके लिए सोफी को डरना नहीं बल्कि एक्साइटेड होना था? अब ये तो एक्सप्लेनेशन देखने से ही पता चलेगा। फिर हम 3 महीने पहले का सीन देखते हैं, जहाँ वो दोनों एक घर में शिफ्ट होते हैं। घर की सेटिंग करने के बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं कि तभी सोफी की तितली मचलने लगती है, लेकिन जेम्स को कॉल आ जाती है। वो फोन सुन रहा था, फिर भी सोफी वहीं बैठी रहती है और सैड हो जाती है। अगली सुबह वो दोनों एक घर के सामने खड़े होते हैं। सोफी सोचती है कि वो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए रेडी नहीं है, लेकिन उसको फिर भी जेम्स के लिए ये सब करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे जेम्स उसको उठाता है कि वो ऑफिस जा रहा है। जब वो नीचे आती है तो किचन में 2 लोग काम कर रहे थे। सोफी उनको देखकर हैरान रह जाती है और अपने रूम में चली जाती है। मेड उसके पीछे जाती है और ब्रेकफास्ट का पूछती है, लेकिन सोफी ये कहकर टाल देती है कि मैं जेम्स की तरह नहीं हूँ। मुझे जो खाना होगा मैं खुद ही बना लूंगी, क्योंकि मुझे किसी से अपने काम करवाना पसंद नहीं है। जेम्स ऑफिस जाता है तो असिस्टेंट कहता है कि आपके फादर की तो डेथ हो चुकी है, इसलिए आपको ही बिजनेस को हैंडल करना होगा। सोफी मेट को अपना कोई भी काम नहीं करने देती और उन सब को जॉब से फायर कर देती है। जेम्स जब घर आता है वो सर्वेंट्स के बारे में पूछता है। सोफी उसे बताती है कि मैंने उन्हें फायर कर दिया है क्योंकि मैं बस फ्रीडम चाहती हूँ कि मैं जो भी करूँ अपनी मर्जी से करूँ, और मैं नहीं चाहती कि हम दोनों के अलावा यहाँ पर कोई और इंसान भी हो। जेम्स को ये सब बहुत अजीब लगता है, लेकिन फिर वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और गुटरगू करना शुरू कर देते हैं। ऑफिस में जेम्स मीटिंग में था कि सोफी कॉल करके गार्डन के बारे में टिप्स मांगती है। जेम्स ये कहकर कॉल कट कर देता है कि वो मीटिंग में है। रात को जब जेम्स वापस आता है तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था और वो गार्डन में बैठ जाता है। सोफी भी खड़ी उसे देख रही थी। अब नेक्स्ट फिर सोफी उसे घर के बारे में पूछने के लिए कॉल करती है तो कहता है अब खुद ही सब मैनेज करो क्योंकि मैं बिजी हूँ। जेम्स अपने असिस्टेंट को बताता है कि मेरी वाइफ ने सर्वेंट्स को फायर कर दिया है, जबकि आज की लाइफ उनके बगैर गुजारा नहीं किया जा सकता। फिर हम मूवी के स्टार्ट वाला सीन देखते हैं, जहां वो एक बिल्डिंग में गए थे। दरअसल वो एक रोबोट लेने गए थे जो बिल्कुल इंसानों जैसा था, ताकि वो उनकी हेल्प कर सके। सोफी गर्ल्स रोबो को नहीं लेना चाहती थी क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके घर में कोई भी ब्यूटीफुल लेडी हो। रोबो का क्रिएटर कहता है कि ये बिल्कुल इंसानों जैसी है, आप इनको जो भी करने को बोलोगे ये वही करेगी। इसके साथ ही वो हेनरी नामी रोबो को जेम्स के शूज टेस्ट करने को कहता है तो वैसे ही करता है। ये देखकर वो दोनों हैरान रह गए थे। वो लोग हेनरी को चूज करते हैं। क्रिएटर कहता है कि अगर आपको कोई इश्यू हुआ इस रोबो से रिलेटेड तो आप मुझसे कांटेक्ट करना और ये रोबो आपके हर क्वेश्चन का आंसर करेगा। सोफी सुबह को जब किचन में आकर देखती है कि हेनरी ने जेम्स के लिए ऑमलेट बनाया है। हेनरी उससे कहता है आपको कैसा ब्रेकफास्ट चाहिए? वो कहती मैं खुद ही अपना ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। सोफी जेम्स से जॉब की परमिशन मांगती है। वो कहता है तुम ये कर सकती हो, लेकिन तुम्हें घर पर ही काम करना चाहिए। वो किचन में जाती है, लेकिन ब्रेकफास्ट पहले से ही बना था और उसके साथ एक नोट भी था जिस पर लिखा था कि मैं जानता हूँ आपको किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं है, लेकिन मैं जब जब जेम्स के लिए बनाऊंगा तो आपको नहीं छोड़ सकता। अगर कुछ और चाहिए हुआ तो बता देना। दरअसल ये नोट हेनरी की तरफ से था, जिसे पढ़कर वो खुश होती है। सोफी शावर लेकर बिना कपड़ों की आती है, तभी हेनरी उसको देख लेता है और उसको घूरने लगता है। वो जेम्स को कॉल करके सब बताती है कि हेनरी मुझे घूर रहा था, लेकिन वो इसकी बात पर बिलीव नहीं करता क्योंकि उसको लगता है कि रोबो देख तो सकता है लेकिन कुछ फील नहीं कर सकता। सोफी उसे घर आने का कहती है क्योंकि वो भी डर रही थी, लेकिन जेम्स बिजी होने का बोल के फोन बंद कर देता है। रात को जेम्स घर आकर हेनरी का पूछता है। सोफी बताती है कि वो डार्क स्टेशन चार्ज हो रहा है। हेनरी जवाब में कहता है उसे दिन में चार्ज होना चाहिए था। अगले दिन जेम्स हेनरी को टेनिस खेलने के लिए बुलाता है। वो जेम्स के फेस की टेंशन को नोटिस करता है और कहता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? जवाब में जेम्स उसे बताता है कि डैड के जाने के बाद मेरी लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है, बस इसीलिए। हेनरी कहता है मैं समझ सकता हूँ,
फीलिंग नेचुरल होती है। एक रोबो फील कैसे कर सकता है? ये बात आपके माइंड में भी होगी, लेकिन इसका आंसर आपको मूवी के अंदर ही मिलेगा। सोफी जेम्स से पूछती है कि तुम्हारी हेनरी के साथ कन्वर्सेशन कैसी रही? जेम्स जवाब में गुड बोल देता है। सोफी और हेनरी एक काउच पर काम करते हैं। तभी सोफी बताती है ये काउच उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो हेनरी से उसकी ड्रीम्स के बारे में पूछती है। हेनरी जवाब में कहता है कि मेरे अंदर ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो जेम्स की दी हुई बुक का रोज एक चैप्टर डिस्कस किया करेंगे। जेम्स और सोफी बैठे हुए थे, तभी हेनरी उनके लिए जूस लेकर आता है। सोफी उसी बुक के एक चैप्टर लस्ट और लव के बारे में हेनरी से पूछती है। वो बताता है कि लस्ट एक ख्वाहिश है जबकि लव फीलिंग्स है। जेम्स उसकी बात से एग्री नहीं करता, इसलिए वो कहता है कि ये भी एक जरूरत है। तभी उन दोनों में छोटी सी बहस हो जाती है। रात को जेम्स और सोफी सो रहे थे कि सोफी को कुछ आवाज सुनाई देती है। वो उठकर हेनरी के रूम में जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही वो गार्डन में जाती है, वहाँ पर हेनरी बिना कपड़ों के लेटा हुआ था। वो उसको आवाज देकर उठाती है, लेकिन जैसे ही वो खड़ा होता है, वो गिरने लगता है कि सोफी उसे संभाल लेती है, जिस वजह से सोफी का हाथ उसकी बॉडी को टच करता है। तभी वहाँ पर जेम्स आ जाता है। वो सोफी का हाथ हेनरी की चेस्ट पर देखकर हैरान रह जाता है। जेम्स उससे पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये उसी वक्त हेनरी बेहोश होने लगता है। जेम्स उसको अंदर लेकर जाता है। क्रिएटर उनको बताता है कि अगर आप लोग किसी रोबो को इंसान की तरह ट्रीट करोगे तो उसके अंदर इमोशन आ सकते हैं, इसलिए उसे इंसान की तरह नहीं बल्कि एक मशीन की तरह ट्रीट करे। सोफी जवाब में कहती है कि अगर मेरे हस्बैंड के पास मेरे लिए टाइम नहीं होगा, फिर मैं एक रोबो से ही अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगी। सोफी अपने रूम में आकर देखती है कि जेम्स घोटर-घूम के मूड में है, लेकिन वो इसको हरी झंडी दिखा देती है। सोफी हेनरी के पास जाती है। वो कहता है कि मेरा ड्रीम है कि तुम मुझे एक इंसान की तरह ट्रीट करो, इससे मुझे खुशी होगी, जिस पर वो मान जाती है। अब सवाल ये है कि हेनरी ने ये पहले बोला था कि उसके अंदर ड्रीम्स वाला प्रोग्राम नहीं, जबकि अब वो अपना ड्रीम सोफी को बता रहा था। इसका मतलब कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। सोफी सो रही थी कि हेनरी उसकी बैक का मसाज करता है, तो साथ में उसकी बैक पर किसेस करना शुरू कर देता है। सोफी की आंख खुल जाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी सोफी को जेम्स उठा देता है। वो ये सोचकर सुकून की सांस लेती है कि ये एक ड्रीम था। सोफी छोटे कपड़े पहने हुए जेम्स के बेड पर लेट जाती है और उसको महसूस करती है। तभी वो बाहर आकर हेनरी को स्टेयर से नीचे जाता हुआ देखती है। वो उसको कहती है कि क्या तुम मुझे देख रहे थे? जवाब में बस वो इतना कहता है कि ब्रेकफास्ट आपका इंतजार कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ बैठा हुआ देखते हैं। सोफी पूछती है तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? वो कहता है क्योंकि तुम स्माइल कर रही हो, इसलिए मैं स्माइल कर रहा हूँ। ये सब जेम्स अंदर से देख रहा था। जेम्स क्रिएटर को बताता है कि हेनरी मेरी वाइफ को प्यार करने लगा है, लेकिन क्रिएटर इस बात को नहीं मानता। वो कहता है कि सोफी उससे अट्रैक्ट हो सकती है, लेकिन वो नहीं, क्योंकि वो एक रोबो है। इसलिए अपनी वाइफ को ज्यादा टाइम दो ताकि वो रोबो से अट्रैक्ट ना हो। जेम्स हेनरी से पूछता है कि क्या तुम मेरी वाइफ से प्यार करते हो? वो जवाब में नो बोल देता है और कहता है कि आपकी वाइफ को मेरी अट्रैक्शन पसंद है और मेरा तो काम है उनको खुश रखना, इसलिए मैं ये सब करता हूँ। जेम्स गुस्से में उसे डार्क स्टेशन जाने का बोल देता है और उसको सोफी के साथ किसी भी बुक को डिस्कस करने से मना करता है, क्योंकि उसको लगता है शायद उस बुक की लव स्टोरीज की वजह से ये दोनों क्लोज हो रहे हैं। हेनरी सोफी को सब बता देता है। वो जेम्स से खूब झगड़ा करती है और चली जाती है। जेम्स शेव कर रहा था कि वहाँ पर हेनरी आकर उसकी हेल्प करने लगता है। तभी जेम्स उसको किस कर लेता है। हेनरी सोफी का मसाज कर रहा था कि इसी दौरान वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। उसी वक्त सोफी जल्दी से उठकर बैठ जाती है। फिर हेनरी उससे अपने प्यार का इजहार करता है। वो टोटली शॉक हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है और वो वहाँ से चली जाती है। जेम्स घर आकर देखता है कि सोफी स्मोकिंग कर रही थी। वो वजह पूछता है कि तभी सोफी उसे सब बता देती है कि हेनरी ने उसे किस किया और साथ में प्रपोज भी किया। वो इस बात पर बहुत गुस्सा होता है और हेनरी के पास जाकर उससे काफी झगड़ा करता है और उसको एक थप्पड़ भी मार देता है। साथ में उसका सारा सिस्टम तोड़ देता है।
सुबह को सोफी जेम्स को काम पर जाने से मना करती है, लेकिन वो फिर भी चला जाता है। उसके जाने के बाद हेनरी वहाँ आता है कि सोफी उसको बता देती है कि जेम्स मुझसे गुस्सा है। हेनरी उसको बताता है कि जेम्स मुनाफिक है, उसने भी मुझे किस किया था। ये सुनकर वो गुस्से में आ जाती है। वो क्रिएटर को कहती है कि जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक आप घर ही रहना। वो सीधा जेम्स के ऑफिस चली जाती है और उससे क्वेश्चन करती है। जेम्स अपनी गलती मान लेता है और वो दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। घर आकर वो हेनरी को ढूंढते हैं, तभी वो उसको अपने घर की पिछली साइड पर देखते हैं। हेनरी उनको कहता है कि वो अब यहाँ से दूर जाने वाला है क्योंकि उसको भी अपनी लाइफ में सुकून चाहिए। वो हेनरी को रुकने का बोलते हैं, लेकिन वो नहीं मानता। नेक्स्ट सीन में क्रिएटर की बिल्डिंग को पुलिस ने घेरा हुआ था। पुलिस सोफी और जेम्स को बताती है कि क्रिएटर के तमाम रोबो इंसान हैं। वो दोनों ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं कि हेनरी भी एक इंसान ही है। वो दोनों पुलिस के साथ क्रिएटर को ढूंढते हैं तो क्रिएटर के हाथ में एक गन थी। वो शदीद गुस्से में था और इन दोनों को बताता है कि हेनरी मुझे तब मिला था जब वो 13 साल का था और बहुत जख्मी था, लेकिन जिस लड़की से मैं प्यार करता था वो हेनरी से अट्रैक्ट होने लगी थी, इसलिए उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। तब मैंने हेनरी को ऐसा बना दिया कि वो अपनी लाइफ कभी न जी सके। ये कहकर वो इन दोनों को मारने लगता है कि तभी वहाँ पर हेनरी आकर उनको बचा लेता है और क्रिएटर की चेस्ट पर गन से तब तक वार करता रहता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। हेनरी उन दोनों को बताता है, बेशक मैं तुम्हारी लाइफ में एक रोबो का कैरेक्टर प्ले कर रहा था, लेकिन मेरे इमोशंस, ड्रीम्स और मेरी फीलिंग्स वो सब रियल थी। ये देखकर वो चला जाता है। सोफी इन सब से बहुत हर्ट होती है। वो जोर जोर से रोने लगती है कि तभी जेम्स उसको हग कर लेता है। फिर सीन एक पार्क में शिफ्ट होता है जहाँ पर सोफी बुक पढ़ रही थी और जेम्स उसके पास लेटा हुआ था कि तभी वो दोनों अपने सन को बुलाते हैं जिसका नाम हेनरी है, क्योंकि हेनरी उनकी लाइफ का एक ऐसा पार्ट बन चुका है जिसे वो कभी नहीं भुला सकते। और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये मूवी? कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।